हमने कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, तो देखते जाइए कि क्या क्या डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 को देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 बड़ा सिंपल सा है। ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है 1 - 2 - 4, फिर लिखा हुआ है 3 - 1 - 3, फिर लिखा हुआ है -2 3 2। तो इसकी सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी होगी। इसके ऊपर लिखोगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आपने 1 उठाना है। चलो जी 1 उठा लिया। अब देखिए ये 1 जिस रो में है वो डिलीट होगा। चलो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब क्या बचत हो गई? ये बचत हो गई। इसका आपने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। -1 - 3 3 2। फिर देखे -2 - 2, इसके ऊपर ये दोनों माइनस उठाओगे, माइनस इंटू माइनस। अब आपने क्या करना है? -2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आपने फिनिश करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। ये डिलीट होगा। क्या बचत होगी? 3 - 3 - 2 2। फिर आपने ये नंबर उठाना है, फिर प्लस लिखना है, फिर -4 लिखना है। जिस रो और जिस कॉलम में है वो आपने क्या करना है? डिलीट करना है। तो चलो जी डिलीट करते हैं। फर्स्ट रो डिलीट होगा और थर्ड कॉलम क्या होगा? डिलीट होगा। तो क्या होगा? 3 - 1 - 2 3। बस इसका कैलकुलेशन करना है आपने। 1 -2 1 2, ये -2 दरमियान में माइनस फार्मूले का, -3 3 -9, फिर माइनस और माइनस प्लस, 2 3 6, फिर माइनस और माइनस प्लस, ठीक हो गया, 3 2 6, फिर प्लस इंटू -4 है, 3 2 6, 3 3 9 होगा, माइनस इंटू -2 2 2 1 2, यानी +2। अब देखिए ये 1 होगा, ये -2 होगा, माइनस और माइनस प्लस 9 होगा, +2 इंटू -6 हो जाएगा, प्लस भी -4। अब देखिए +9 में से 2 निकाल दो, ये आ जाएगा 7। अब आपने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है। तो 9 में से 2 निकाल दे, ये 7 आ जाएगा। तो 2 × 6 में से 6 निकाल दो, 0, 4 7 28, इससे आ जाएगा 7 2 ज़रबे 0 0 -28। ये आ जाएगा 7 × 0 7 -28। 7 में से 28 निकाल दो, -21। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आसान सा रिजल्ट। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बड़ा सिंपल सा होगा। इसकी सोल्यूशन देके आपने क्या लिखना है? इसके ऊपर वही तरतीब रखनी होगी। इधर लिखना है प्लस माइनस प्लस, फिर आपने 5 उठाना है। चलो जी 5 उठा लिया। फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होंगे। फिर आपने -2 उठाना है। -2 जिस रो और जिस कॉलम में है ये डिलीट होंगे। फिर -3 उठाना है। ये जिस रो और जिस कॉलम में होंगे ये डिलीट होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले 5 की तरफ आते हैं। क्या है? देखिए पहले इसकी तरफ आते हैं। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है ये रो डिलीट होगा, ये कॉलम डिलीट होगा। और 10 - 1 1 -2। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। अब फिर इस 2 की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। तो 3 - 1 -2 -2। अच्छा ये चीज़ ओके हो गई। अब आते हैं इसकी तरफ। तो अब जिस रो में है ये डिलीट होगा और ये डिलीट होगा। तो 3 10 -2 1, 5 अपनी जगह, -10 दूने -20, दरमियान में माइनस, -1 इकन -1, फिर -2 -3 दूने -6, दरमियान में माइनस, ज़रबे माइनस प्लस, 2 ज़रबे 1 2, फिर -3 3 इकन 3, दरमियान में -10 दूने -20। अब देखिए ये 5 होगा, ये -20 हो जाएगा, ज़रबे माइनस +1 होगा, -2 -6 ज़रबे प्लस -2 -3 ज़रबे माइनस प्लस 3 × 20।
5 माइनस 20 प्लस 1 माइनस 21 होगा, -2 -8 हो जाएगा, -3 3 जमा 20 ये 23 हो जाएगा, 5 छिकन 5 होगा, 5 दूने 10 होगा, माइनस ज़रब माइनस प्लस 8 दूने 16, ये क्या हो जाएगा शाबाश 3 तीने 9 हो जाएगा, 3 दूने 6 हो जाएगा। अब देखिए इनमें से ये निकाल दो कि तो क्या होगा शाबाश शाबाश, -105 जमा 16 -105 जमा 16 तो 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा लेकिन -89 -69। अब इन दोनों को -69 -69 क्या होता है शाबाश शाबाश -148 होता है। आसान सा रिजल्ट था, इससे कोई कंफ्यूज। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, ये भी बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपने, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, आपने 1 उठा लिया, चलो जी 1 उठा लिया, ये 1 जो जिस रो में है वो डिलीट और जिस कॉलम में है वो डिलीट। क्या बचत हो गई 3 5 5 6। फिर आपने इसके ऊपर माइनस लिखा था, फिर ये -2 उठाओगे, ये जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा वो सारे क्या होंगे। अब किसकी बारी है, -2 की बारी है, जिस रो में है वो डिलीट और जिस कॉलम में है वो डिलीट, तो क्या होगा -1 -2 5 6। अब जी आगे बारी है, आगे है इसके ऊपर हमने क्या लिखा था, प्लस लिखा था। अब ये विद प्लस माइनस उठाओगे, चलो जी ये जिस रो में है वो डिलीट होगा और जिस कॉलम में है वो डिलीट होगा। क्या बचत हो गई -1 3 -2 5। अब आप तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, 3 6 के 18 होता है, दरमियान में माइनस, 5 5 25 होगा, -2 -6 1 6 होगा, दरमियान में माइनस, -5 दूने -10 होगा, प्लस ज़रब माइनस -5 6 5 होगा, फिर -3 दूने -6 होगा। 18 में से 25 -7 निकला, एक ज़रब होगा तो कोई मसला नहीं, तो माइनस ज़रब माइनस प्लस -6 प्लस 10 -3 माइनस ज़रब माइनस प्लस -5 प्लस 6। अब आगे देखते जाइए, तो ये -7 बनेगा, 10 में से 6 निकला तो कितना बनेगा 4 बनेगा, -3 6 में से 5 निकला 1 बनेगा, 4 दूनी -7 4 दूनी 8 होगा, -3 होगा, ये -11 और फिर क्या आएगा -18। तो इसका आंसर क्या आएगा -18 और ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। वीडियो क्या होगी कंप्लीट।